कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जारी गहमागहमी के बीच अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान पार्टी के अंदर बड़े बड़े बदलाव करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये भी देख रही हैं कि आखिरकार राजस्थान की स्थिति को कैसे संभाला जाए। इस बीच देखने को मिला कि सोनिया गांधी का झुकाव अब पूरी तरह सचिन पायलट की तरफ दिखता नजर आ रहा है और सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए सोनिया गांधी बड़ा कदम उठा सकती हैं। खबरें हैं कि सचिन पायलट को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ सचिन समर्थकों को लेकर भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अभी तक देखने को मिल रहा था कि अशोक गहलोत सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और अशोक गहलोत इस बात का पूरा फायदा उठा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री हैं। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने अभी तक सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दबाने की कोशिश की है। लेकिन अब अशोक गहलोत की दाल गलती नजर नहीं आ रही, बल्कि गहलोत का गुस्सा अब सीधे तौर पर ठंडा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी अशोक गहलोत से बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत का मनमाना रवैया देखने को मिला, इससे पार्टी की छवि भी खराब हुई और पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी होती चली गई। ऐसे में सोनिया गांधी अब ये फैसला कर रही हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर स्थितियों को सामान्य किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पार्टी में जो बगावत देखने को मिल रही है, इस बगावत को भी दूर किया जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी अब आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी कदम उठा रही है। देश के कई राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो इसके साथ ही साथ साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में चुनावों से पहले सोनिया गांधी राजस्थान कांग्रेस की स्थिति को पूरी तरह से ही संभाल लेना चाहती हैं और नेताओं के बीच चल रही नाराजगी को भी खत्म करवाना चाहती हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थक लगातार ये मांग कर रहे थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के हकदार हैं और पार्टी को मजबूत करने और पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गौर करने वाली बात तो यह कि राजस्थान की जनता ने भी सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही है और लगातार ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि गहलोत सरकार ने कोई काम ढंग से नहीं किया है। यही वजह है कि गहलोत सरकार के अब पसीने छूट रहे हैं और अशोक गहलोत का रवैया अब ढीला पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान की जनता का झुकाव अगर सचिन पायलट की तरफ है तो गहलोत को झटका लगना तय है। आपको बता दें कि जिस तरफ जनता का झुकाव रहता है उसी तरफ पार्टी की स्थिति भी मजबूत रहती है। ऐसे में सचिन पायलट ने जिस तरह अपना पसीना बहाया और राजस्थान की जनता के साथ वो लगातार जुड़ते चले गए, इससे साफ पता चल रहा है कि सचिन पायलट की मेहनत सफल होती नजर आ रही है। लेकिन अब निगाहें टिकी होंगी कि क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बड़े स्तर पर पार्टी में बदलाव कर रही हैं और कई पुराने चेहरों को पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पंजाब कांग्रेस का मसला भी हल करवाने में सोनिया गांधी बड़े हद तक कामयाब हुई हैं। ऐसे में राजस्थान की स्थिति को संभालते हुए और राजस्थान कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है, इसको भी पूरी तरह से यहाँ पर पार्टी के नेताओं की जो नाराज़गी चल रही है उसको शांत करवाने में भी बहुत बड़ी भूमिका सोनिया गांधी निभा सकती हैं। आपको बता दें कि आगामी समय की स्थितियाँ कुछ इस और इशारा कर रही हैं कि सोनिया गांधी अब सचिन पायलट की नाराज़गी को ज़्यादा समय तक नाराज़गी नहीं देख सकती। इसके साथ ही साथ सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह करवा लिया जाए। हालांकि इस काम के लिए अजय माकन को लगा दिया गया है और अजय माकन लगातार समझौता करवाने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि सचिन पायलट पार्टी में बने रहें, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के भविष्य का चेहरा है। ये बात पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी जानती है। आपको बता दें कि राजस्थान की जनता का झुकाव भी जिस तरह सचिन पायलट की तरफ है, उससे भी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सोनिया गांधी अपने मजबूत पिलर सचिन पायलट को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती और ना ही उन्हें नाराज़ करना चाहती है। हालांकि अगर देखा जाए
तो अशोक गहलोत की वजह से सचिन पायलट को जिस तरह कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अशोक गहलोत ने जिस तरह सचिन पायलट और उनके समर्थकों के साथ व्यवहार किया, ये बात सचिन पायलट को पसंद नहीं आई। लेकिन अगर कहा जाए तो सचिन पायलट ने जिस तरह पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोला, यही रणनीति उनकी अब कामयाब होती नज़र आ रही है, क्योंकि अब सचिन पायलट को वो जिम्मेदारी मिलने वाली है जिसका इंतज़ार सचिन पायलट इतने वर्षों से कर रहे थे। यानी कि पार्टी में इतने वर्षों से सचिन पायलट जुड़े हुए थे और सचिन पायलट जिस तरह से बड़ी मांग कर रहे थे वो अब पूरी होती दिखाई देगी। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह देखने को मिला कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में बड़ी जगह दी गई, बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद तक पहुंचा दिया। ऐसे में सचिन पायलट के मन में भी कई तरह की आशंकाएं दिखने लगी थी और इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने स्थिति को संभालते हुए फैसला किया है कि सचिन पायलट को भी उनकी ही इच्छा के मुताबिक पद दिया जाएगा और उनके समर्थकों को भी पार्टी में मान सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत जो है अब वो धीरे धीरे दबते नजर आ रहे हैं और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सचिन पायलट का रवैया देखकर तो डरी हैं, लेकिन अशोक गहलोत का रवैया देखकर वो सख्त नाराज़ होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरह राजस्थान में पार्टी के अंदर गुटबाजी शुरू की और इससे पार्टी की छवि पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, ये बात सोनिया गांधी देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग में सचिन पायलट की जीत होती नज़र आ रही है। सचिन पायलट को अगर बड़ी जीत मिलती है तो वाकई में कहा जाएगा ये बहुत बड़ा कदम होगा और कांग्रेस जिस तरह से बड़े स्तर पर काम करती नज़र आ रही है, इसका साफ पता चल रहा है कि ना सिर्फ पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी मौजूदा समय की स्थिति में जो कांग्रेस के अंदर हलचल है उसे शांत करवा रही है, बल्कि आगामी चुनाव की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से गांधी परिवार की नज़दीकियां एकदम से बढ़ गई हैं और गांधी परिवार का जिस तरह से प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात हुआ है उससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं स्थितियां अब बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है। हालांकि अगर हम बात करें तो फिलहाल स्थितियां अब बहुत ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो जंग थी वो पूरी तरह समाप्त होती नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आगामी समय की स्थितियां बयां कर रही हैं वो स्थितियां ये हैं कि सोनिया गांधी ही अब अपना आखिरी फैसला लेंगी और सोनिया गांधी ही जो कदम उठा रही हैं उसको ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।